बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, वो 0 होगा। इसी तरीके से बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो भी क्या होगा, 0 होगा। और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसी तरीके से ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बी वेक्टर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और सी वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। साथ में उसने क्या कहा कि ये जो है वो ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स साथ में क्या कहता है, ऑफ, यहाँ पर आपको पूरा लिखना है, उसके बाद ये करना है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब ये है बच्चों कि साथ में आपको लिखना है कि एंड करके लिख दीजिए कि एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये सब क्या है, इक्वल है। और सपोज करें बच्चों कि इनका जो वैल्यू आ रहा है वो पी मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर आप साइड में लिख दीजिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो पी आ रहा है। ठीक है, ये मैंने लेट करके चल रहा, और हमें शो करना है बच्चों कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे बच्चों, नाउ अब आपको क्या करना है बच्चों, लेट करना है। लेट करना है कि θ1 θ2 एंड θ3 आर द एंगल्स मेड बाय, किसने बनाया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विद किसके साथ बना रहा है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लेट करके चल रहे हैं बच्चों को θ1 θ2 और θ3 जो है वो एंगल्स हैं जो कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बनाता है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए वेक्टर के साथ एंगल कैसा बन रहा है, θ1, बी वेक्टर के साथ एंगल कैसा बनाएगा, θ2, और सी वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा θ3। तो आपको क्या करना है बच्चों, नाउ अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों कि जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, तो अब मान लीजिए मैं दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात करूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच का मैं एंगल फाइंड आउट करूँ, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, ये एंगल फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, इसका ये वाला वेक्टर और इसका ए वेक्टर के साथ क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल हमने क्या लेट किया, तो कॉस θ1, तो हम कॉस θ1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इसको मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। अभी हम बी वेक्टर और सी वेक्टर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसका और इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या करें, डॉट करें किसके साथ, ए वेक्टर के साथ में डिवाइड करेंगे किससे, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका क्या करें, मैग्नीट्यूड, साथ में इस ए वेक्टर का अलग से मैग्नीट्यूड करें, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस θ1 किसके इक्वल होगा, तो कॉस θ1 किसके इक्वल होगा, तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आपको कैसे लिखना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस का साइन दीजिए, बी वेक्टर को लीजिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस का साइन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये आपका सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डिवाइड करेंगे बच्चों, किससे डिवाइड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या करें, मैग्नीट्यूड, साथ में ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको आप कैसे लिख देना बच्चों, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका cos θ1 और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करते हैं सेम वेक्टर का, तो क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ऑर्डर लिया है वो ए बी बी सी और सी ए लिया है। डिवाइड करेंगे बच्चों, तो किससे डिवाइड करें, तो आपको यही लिखना है, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करेंगे बच्चों आगे तो क्या होगा, ये आपका cos θ1 और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये p लेट किया था। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, p था, तो आप इसकी जगह p लिख सकते हैं, p स्क्वायर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी जीरो के इक्वल और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी जीरो के इक्वल। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जीरो लिखना है और ये आपका जीरो डिवाइड करें बच्चों क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर, ठीक है, और ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी के इक्वल है, तो यहाँ पर भी आपको पी लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना इसको। तो ये आपका cos θ1 किसके इक्वल आ गया बच्चों, ये पी स्क्वायर और ये, तो ये आपका ए वेक्टर का ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर और ये आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका p। तो इस तरीके से p और ये कैंसिल होगा तो एक p बचेगा न्यूमरेटर में, तो आपको लिख देना बच्चों cos θ1 किसके इक्वल आ गया, p अपॉन ये आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, राइट, का मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से cos θ1 आ चुका बच्चों। इसी तरीके से हमें cos θ2 और cos θ3 भी फाइंड आउट करना है और देखना है कि सेम ही आ रहा है क्या, और बाद में हम बता देंगे कि एंगल सेम है। ऑल्सो करके अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, तो अब फाइंड आउट करना है cos θ2, और cos θ2 का मतलब यह है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को आपको लेना है और इसका एंगल चेक करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो इसका क्या करें, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइड करें, किससे करें बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और क्या करें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसको सॉल्व करें बच्चों, तो क्या करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये आपका बी वेक्टर डॉट ये आपका बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट, और डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा ये, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और क्या करें बच्चों, तो ये आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये तो आपका जीरो होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर सेम वेक्टर है तो बी वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करें तो आपने अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर और साथ में सी वेक्टर डॉट करके ए वेक्टर, ये सब क्या है, जीरो के इक्वल हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो क्या क्या हो रहा है, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करें तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो नहीं यहाँ पे दिख रहा है, ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, लेकिन ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी से आप पढ़ सकते हैं, वो भी जीरो के इक्वल होगा, तो ये भी जीरो के इक्वल हो गया। डिवाइड करें बच्चों तो ये क्या होगा, इसको आपको ऐसे लिखना है, साथ में ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जरा देखें बच्चों, तो ये आपको जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप देखें तो यहाँ पर हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमने पी कहा था बच्चों, तो इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह हम पी लिख देंगे बच्चों, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पी लिखेंगे बच्चों, पी का स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर में जो है ये इसको आपको सेम लिख देना है, साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में इसकी जगह आपको पी कर देना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर और पी, तो इस तरीके से आप कैंसिल कर दीजिए तो एक पी न्यूमरेटर में बच जाएगा बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों cos θ2, क्योंकि हम ये cos θ2 फाइंड आउट कर रहे थे, तो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये पी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे बच्चों। और इसी तरीके से हम cos θ3 भी फाइंड आउट करेंगे, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो cos θ3 के लिए आपको सेम काम करना है बच्चों के, आपको ये जो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, साथ में डिवाइड करना बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर यहाँ पर जो है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से आप cos θ3 फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद क्या करें, तो यहाँ पर हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस करके आपको लिखना है प्लस, और ये आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पर लिखें प्लस, और ये आपका सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरीके से न्यूमरेटर हो जाएगा बच्चों। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, तो इसको आपको सेम लिख देना बच्चों, साथ में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी सेम लिख देना है। यहाँ पर देखें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो अभी हमें पता है बच्चों, क्योंकि एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये कंडीशन हमें पता है, हमने cos θ2 में भी देखा था, cos θ1 में भी देखा था। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की कंडीशन देखें तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर
यहाँ पे है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों डॉट के केस में। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या होगा, जीरो ही होगा। साथ में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखें बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या है, वो जीरो के इक्वल है, तो इसकी जगह आपको जीरो लिख देना बच्चों। साथ में सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो सेम वेक्टर है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ये आपको मैंने बता दिया है। डिवाइड करें बच्चों तो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ये आपका मैग्नीट्यूड और ये आपका सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो डिनोमिनेटर में इसको हमने सेम लिखा है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये जीरो प्लस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका करना है स्क्वायर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने लेट किया था बच्चों पी, और उसी का हम कर देंगे स्क्वायर। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने पी लेट किया था, तो इसी को मैंने वहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये मैंने पुट किया यहाँ पर पी और ये आपका पी स्क्वायर हो गया। डिवाइड करें बच्चों तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, तो क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में इसको पी कहा था तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी पी कहूंगा बच्चों, और इस तरीके से पी स्क्वायर और पी को हम कैंसिल करूंगा तो न्यूमरेटर में एक पी बच जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये आपका cos थीटा 3 होगा, और cos थीटा 3 किसके इक्वल होगा, तो न्यूमरेटर में p डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। अब आपको cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 को ध्यान से देखना है बच्चों। तो यहाँ पर cos थीटा 1 को देखें तो ये क्या आता है, p डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसी तरीके से cos थीटा 2 को देखें तो p डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसी तरीके से cos थीटा 3 जो है वो p डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 की जो वैल्यू है वो एक जैसी आ रही है बच्चों। तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तो हमें क्या दिखाई देता है कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 इक्वल है बच्चों, क्योंकि सेम वैल्यू हमें दिखाई दे रहा था। अब आप कंपेयरिंग करें तो इस तरीके से cos cos cos, इस तरीके से cos को आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपका थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो एंगल, तीन एंगल जो हैं वो इक्वल एंगल आ रहे हैं, और ये जो एंगल है थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3, ये वो एंगल है बच्चों जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ क्या कर रहा था, बना रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों, दज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड। मतलब क्या है कि ये इक्वल एंगल बना रहा है बच्चों, किसके साथ, विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी वीडियो को वॉच किए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।